पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमें साइकोस की थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई गई थी और कैसे साइकोस के पावर के रिलीज होने की वजह से तात्सुमाकी वहां पर आ गई थी। तात्सुमाकी और केंजाकू जैसे दिखने वाले नए बंदे के बीच में वहां पर फाइट हो रही थी। इस फाइट की वजह से इतना ज्यादा फोर्स रिलीज हो रहा था कि जमीन फट गई थी और साइटामा उसमें नीचे गिर गया था। और टर्न्स आउट ये नीचे का फ्लोर बहुत सारे डीमन लेवल के मॉन्स्टर से भरा हुआ था। पिछला चैप्टर हमने इसलिए नहीं कवर किया था क्योंकि चैनल हैक हो गया था एंड अपेरेंटली जब तक चैनल वापस आया वीडियो काफी लेट हो जाती, इसलिए आई काइंड ऑफ स्किप्ड द लास्ट चैप्टर। बट नाउ वी आर बैक एंड वेलकम टू द रिव्यू of chapter 177 of One Punch Man manga। इसका टाइटल है द सुपरनैचुरल एंड रिस्क। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए जेंटली बाय इंट्रो लगा दो। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं इसका कवर पेज जिसमें फुबुकी है और नीचे साइटामा एंड जेनोस माइकल जैक्सन के जैसे ड्रेसअप करके वहां पर डांस कर रहे हैं। सो मूविंग ऑन चैप्टर स्टार्ट होता है उसी गवर्नमेंट वाली बिल्डिंग से जहां पर इस समय वो केंजाकू वाला बंदा और तात्सुमाकी के बीच में फाइट हो रही है। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि टॉप फ्लोर पर एक लड़का और लड़की बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो बंदा रिपोर्ट देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि इस महीने दुनिया में जितने मॉन्स्टर्स का डिजास्टर हुआ है वो एक्चुअली में रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। तो वो लड़की बोलती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो शायद लोग अब घरों से अपने बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। इस पर लड़का बोलता है खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस समय हम जहाँ पर हैं ये जगह परफेक्टली सेफ है और वैसे भी हाई रैंकिंग प्रो हीरोज हमें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। वैसे भी जिस तरह के बिल्डिंग में हम अभी रह रहे हैं ये सबसे ज्यादा सिक्योर नेबरहुड है और यहाँ पर हर टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल है। वो लड़का आगे बोलता अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता हो ये सिटी कंट्री का कैपिटल भी बन जाए, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग इस जगह पर रह पाएंगे। इस पर लड़की बोलती है काफी अच्छी बात है कि तुम्हारे बाप की पहुंच गवर्नमेंट में काफी ऊपर तक है। इस पर लड़का बोलता है कि तुम्हारी चॉइस सही थी कि तुमने मुझे डेट करने का प्लान किया। तभी हम अगले पैनल में देखते हैं कि चाय का कप हिलने लगता है और उस लड़की को लगता है कि शायद कोई अर्थक्वेक आ गया है। वो लड़का मन ही मन सोच रहा होता है कि इस बिल्डिंग को स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक से बनाया गया है और अर्थक्वेक भी इसे हिला नहीं सकता, यानी कि 6 मैग्नीट्यूड से नीचे का तो अर्थक्वेक फील भी नहीं होगा। वो लड़का उस लड़की से बोलता है कि शायद तुम्हारा हाथ ही हिल रहा होगा, वैसे भी यहाँ पर अर्थक्वेक फील नहीं हो सकता। इस पर वो लड़की उसको सॉरी बोलती है और लड़का ही बोलता है यार ऐसे अचानक से डराया मत करो। तभी हम अगले पैनल में देखते हैं कि पूरा का पूरा बिल्डिंग ही हिलने लगता है और आसपास के सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। उस लड़की की गांड फट जाती है और वो कहती है कि हम सच में ठीक हैं। स्टेट सिक्योरिटी चेक कर दी है कि आखिर ये अर्थक्वेक जनरेट कहाँ से हो रहा है और पता चलता है कि ये एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल मॉन्स्टर कंटेनमेंट फ्लोर में से आ रहा है जो कि ग्राउंड फ्लोर से नीचे बेसमेंट में बना हुआ है। सिक्योरिटी कैमरास तक यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। पर अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है तो भाई इसका रीजन ये है कि पिछले चैप्टर में साइटामा नीचे गिर गया था जो कि पूरी तरह से मॉन्स्टर से भरा हुआ था। इस समय वो उनको इतना पीट रहा है कि एक्चुअली में दुनिया में अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है। खैर आगे सीन शिफ्ट होता है साइकोस वाले रूम में जहाँ पर इस समय तात्सुमाकी आ गई है और फिलहाल के इस बंदे को हम केंजाकू बुला लेते हैं। तो केंजाकू और तात्सुमाकी के बीच में इस समय फाइट हो रही है। वो केंजाकू वाला बंदे को रियलाइज होता है कि जब भी टेलीकिनेटिक आउटपुट की बात हो रही है तो ये बंदा तात्सुमाकी को झेल नहीं पाएगा। तात्सुमाकी भी उससे बोल रहे थे कि तुझे क्या लगा, तेरे पास कोई चांस है कि तुम मुझे डिफीट कर पाओगे। इस पे केंजाकू बोलता है कि मुझे नीचे दिखाने की भी जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि इस समय फुबुकी जमीन फाड़ने की कोशिश कर रही है ताकि वो साइटामा को बाहर निकाल पाए, बट अचानक से कुछ होता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अगले पैनल में वो केंजाकू वाला बंदा बताता है कि स्लीपिंग मेडिसिन का एक कैप्सूल है जो कि मेरे टेलीकिनेटिक सिग्नल पे टूट जाता है। क्या मैं अगला कैप्सूल एक पॉइजन वाला फोड़ दूं उसके बॉडी में? तो यहाँ पर इस बंदे का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी तरह से इसने फुबुकी को एक स्लीपिंग कैप्सूल दे दिया है। वो बंदा उसको आगे बताता है कि एक स्लीपिंग कैप्सूल धीरे से फुबुकी की डेली ब्यूटी सप्लीमेंट्स में डालना एक काफी इजी टास्क है। ये चीज सुन के फुबुकी का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलती है कि इसका मतलब यही है कि कोई तो एक स्पाई है जो कि या तो मैन्युफैक्चरर साइड, डिस्ट्रीब्यूटर साइड या फिर तुम्हारे दोस्तों में छुपा हुआ है। फुबुकी तेरे पास सुपर नेचुरल पावर है पर फिर भी तू ये चीज देख नहीं पाई। इस पर वो केंजाकू वाला बंदा बोलता है कि चलो अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा और ये चीज सुन के तात्सुमाकी अपना टेलीकिनेटिक शील्ड डीएक्टिवेट कर देती है। वो बंदा बोलता है कि अब मैं तुम्हें आराम से लेके जा पाऊंगा और हम देखते हैं कि वो एक्चुअली में फुबुकी की बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। वो बोलता है कि ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि तुम नेचुरल साइकिक्स के अंदर बैलेंस नहीं है, तुम लोग एक ऐसे डिफेक्टिव स्पीशीज हो जिससे अब इस दुनिया से खत्म हो जाना चाहिए। तभी बैकग्राउंड से एक आवाज आती है कि काफी लार्ज नंबर ऑफ डीमन लेवल के जो मॉन्स्टर्स हैं वो एक्चुअली में अपने पिंजरे से भाग गए क्योंकि वहाँ पे मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हो गई थी। तात्सुमाकी के आने की वजह से जो रैम्पेज हुआ था उसकी वजह से मशीन्स खराब हो गई थी। वो केंजाकू वाला बंदा आगे बोलता है कि अगर सीन पे सिर्फ वो केंजाकू वाला बंदा आगे बोलता है कि अगर इस जगह पे सिर्फ मॉन्स्टर की टट्टियां और सैकड़ों लोगों के मांस का टुकड़ा ही सिर्फ बचा होगा तो इन दोनों बहनों की मौत पर कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो ये चीज कोई नोटिस नहीं करेगा। सो एक्चुअली में ये बंदा यहाँ पर प्लान करके आया था कि वो किसी तरह से तात्सुमाकी, फुबुकी और साइकोस को यहाँ
से लेकर चला जाएगा। तभी हम देखते हैं कि साइकोस का जो ग्रुप है उसी में से एक बंदा और निकलता है और वो भी रिवील होता है कि वही बंदा ऐसा था जिसने दवा मिला के दे दी थी फुबुकी के ब्यूटी प्रोडक्ट में। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग ट्राई कर रहे थे कि वो किसी तरह से उस मॉन्स्टर से बचकर भाग पाए। वो लोग दरवाजा पीट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। तभी हम अचानक से देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर जिसकी अंतड़ियां फट कर बाहर गिर गई हैं और इस मांस के लोथड़े में से निकलता है साइटामा। साइटामा को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और उस केंजाकू वाले बंदे का कंट्रोल अचानक से तात्सुमाकी के ऊपर से हट जाता है। तात्सुमाकी इस मौके का फायदा उठाती है और वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करती है। ये चीज देख के वो जो केंजाकू है वो ट्राई करता है कि वो फुबुकी को मार डाले। वो उसके अंदर से पॉइजन वाला जो कैप्सूल है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करता है बट कुछ भी नहीं होता है। सो एक्चुअली में जैसे ही तात्सुमाकी को चांस मिला था उसने उस कैप्सूल को मोड़ के एक पतली सी तीली जैसा बना दिया। इवन एक बाल से भी पतली चीज उसको बना दी, जिसकी वजह से उसके जो टेलीकिनेटिक सिग्नल्स की जो वेवलेंथ है वो एक्चुअली में उस पॉइजन की तीली को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी। अब इस पॉइंट तक तात्सुमाकी का दिमाग बहुत खराब हो चुका है। वो ये बात नहीं झेल सकती कि एक्चुअली में इस बंदे ने उसकी बहन को मारने की कोशिश की। वो उस पॉइजनस तीली को फुबुकी की बॉडी से निकालती है और इस बंदे की तरफ छोड़ देती है। ये बंदा ट्राई करता है अपने हाथ से उसको ब्लॉक करने का बट टर्न्स आउट वो इसके दोनों हाथों के आर पार होके सीधे उसकी आंख में घुस जाता है, जिससे उसकी आंख फूट जाती है। लेकिन ये बंदा अभी तक मरा नहीं। तात्सुमाकी उसको बोलती है अच्छा तो तुम इस तीली से तुरंत नहीं मरोगे, कोई बात नहीं, इसके बाद अब मैं तुम्हारे दिमाग फोड़ के उसमें से सुकुयोमी की सारी नॉलेज निकाल लूंगी। तो एक्चुअली में सुकुयोमी एक रिसर्च ग्रुप है वन पंच मैन के सीरीज में जो कि इन बींग्स पे यानी कि ये जो टेलीकिनेटिक बींग्स हैं इनके ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। ये चीज सुन के इस केंजाकू वाले बंदे की गांड फट जाती है। लिटरली ये पैनल देखो, क्योंकि जब भी इस मांगा का राइटर किसी भी कैरेक्टर के ऊपर डार्क ड्रॉ करता है ना तो मतलब मैटर बहुत सीरियस है। वो बंदा अचानक से अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि आसपास के पत्थर आके प्लेनेट की तरह उसकी तरफ चिपक गए हैं। इट इज मोर लाइक जो पेन का सिंड्रा टेंसे था ये उसी टाइप का कोई मूव है। ये बड़ा सा पत्थर का बॉल अचानक से जमीन पर गिरता है और इतने में तात्सुमाकी फुबुकी और साइकोस को पकड़कर नीचे ले आती है। इतना होने के बाद हम देखते हैं कि फुबुकी के ग्रुप से जो लोग थे वो लोग आके फुबुकी से सवाल जवाब करने लगते हैं। तो उससे बोलते हैं कि आखिर आप हमें अपने साथ क्यों लेके आई, हमें कुछ बताया भी नहीं और अभी हम सभी के सभी मरने वाले थे। आखिर ये सुकुयोमी क्या चीज है और आखिर क्यों एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव जिनके साथ हमें बिजनेस करना है वो हमें ही अटैक कर रहे हैं। ये सारी बकचोदी यहाँ पर खड़े हुए तात्सुमाकी भी सुन रही थी और उसका दिमाग खराब हो गया। वो कहती है चुप करो, इस चीज का तुम में से किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से भाग जाओ। फुबुकी तुझसे मैंने पहले ही बोला था तुम इतनी चूतिया लोगों के साथ खुद को इन्वॉल्व करोगी तो एनिमी तुम्हारा एडवांटेज ले लेगा, जैसे कि अभी हुआ है। अपने दोस्तों को छोड़ दो। चलो इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर तुम अपनी वीकनेस को ऐसे ही यूज होने दोगी। मैं सभी को बचा नहीं सकती यहाँ पर। ये सब सुन के फुबुकी के ग्रुप के लोगों की गांड फट जाती है और वो बोलती है कि तात्सुमाकी बहन जी प्लीज रुक जाइए, अगर आप हमें थोड़ा सिचुएशन एक्सप्लेन करेंगी तो अगली बार हम बेटर प्रिपेयर रहेंगे। प्लीज हमें अपनी छोटी बहन के अंडर काम करने दीजिए। ये चीज सुन के तात्सुमाकी का दिमाग और खराब हो जाता है और वो बोलती है क्या बोला तुम लोगों ने, तुम्ही लोग के चुतियापे की वजह से अभी तुम्हारे लीडर की लाइफ खतरे में आ गई थी। आखिर तुम इस चुतियापे से कैसे सीखोगे। फुबुकी को तुम जैसों की जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम लोग बस रास्ते में एक रुकावट की तरह हो और अगर तुम लोगों ने फुबुकी को अकेला नहीं छोड़ा तो तुम लोग उसके साथ रहने के लिए इस दुनिया में रहोगे ही नहीं। मैं तुम लोग को इतना मारूंगी, इस तरह से अधमरा करूंगी कि तुम कभी जीना नहीं चाहोगे। इस पे फुबुकी उससे बोलती है कि प्लीज बड़ी बहन रुक जाओ, ऐसा मत करो। फुबुकी उन्हें मारने वाली होती है कि तभी हम अगले पैनल में देखते हैं साइटामा। यस गाइस, साइटामा आ चुका है और उसने लिटरली तात्सुमाकी का हाथ पकड़ लिया है। साइटामा का तात्सुमाकी के हाथ पकड़ते ही उसकी सारी पावर्स गायब हो जाती हैं और वो तात्सुमाकी को बोलता है यार तुम बहनों की लड़ाई तो कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। तुम बहनें तो एक ही जैसे हो लेकिन अब ये तुम दोनों का झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। आगे हर बार हम हीरोज एक दूसरे को क्यों पीटते रहते हैं। एंड इसी लाइन के साथ चैप्टर नंबर 177 खत्म। क्या लास्ट में चैप्टर के ऑथर ने 3 काफी इंटरेस्टिंग पैनल्स ड्रॉ किए हैं, जिसमें से एक है साइटामा जिसमें वो बनी का कपड़ा पहन के दौड़ रहा है और हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज लिखा हुआ है। यहाँ पे वो हमें थैंक यू बोल रहे हैं कि हमने उन्हें इतना सपोर्ट किया। इसके बाद अगले पैनल में हम देख सकते हैं कि फुबुकी और साइटामा भी एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं। आई थिंक रामेन वगैरह वो खा रहे हैं। लास्ट में हम देख रहे हैं कि जेनोस इस समय साइटामा को पका रहा है। सो ये काफी इंटरेस्टिंग पैनल्स थे लास्ट। खैर आई थिंक अब से साइटामा का हिसाब थोड़ा सा सीरियस हो रहा है। लिटरली अगर वो तात्सुमाकी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो ये चीज बाहर फैलने वाली है। फाइनली साइटामा को शायद वो मिलने वाला है जो उसे काफी टाइम से चाहिए था, द पॉपुलैरिटी दैट ही डिजर्व्स। चलो देखते हैं अगला चैप्टर कब तक देखने को मिलेगा। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो ऑन चैप्टर नंबर 177। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब टू माय अदर चैनल टिंकू चैट जहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग एंड फन वीडियोस डालता रहता हूँ। इंस्टाग्राम में डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं और एक्चुअली में आप वहाँ पर फैन थ्योरीज वगैरह पोस्ट कर सकते हो। और डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे और गजब के कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।